दोस्तों, आज हम संघर्ष या द्वंद्व और भग्नाशा या कुंठा पढ़ने जा रहे हैं। संघर्ष होता क्या है? क्या होता है? हमें जब कभी एक समान परिस्थिति में दो समान अवसर मिलते हैं या दो समान इच्छाओं को पूरा करने वाली स्थिति प्राप्त होती है, तो उस स्थिति में हमारे मन में संघर्ष पैदा हो जाता है और सोचने लगता है कि ये करूं या वो करूं। इस तरह की स्थिति का पैदा होना ही संघर्ष कहलाता है। संघर्ष में द्वंद्व होता है मानसिक या फिर संघर्ष होता है। तो जैसे कि एक व्यक्ति है, उसका चयन रेलवे में अफ़सर के लिए भी हो गया और कॉलेज में व्याख्याता पद के लिए भी हो गया। तब वो सोचने लगा कि मैं कौन-सा जॉब करूँ, जिससे मुझे ज़्यादा सहूलियत होगी। तो इस तरह की जो स्थिति पैदा होती है, वो कहलाती है संघर्ष या द्वंद्व। संघर्ष कितने प्रकार के होते हैं? संघर्ष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उपागम संघर्ष, परिहार संघर्ष, उपागम परिहार संघर्ष। उपागम संघर्ष मतलब ये पॉजिटिव को लेकर चलता है। जैसे कि एक व्यक्ति है जिसका चयन रेलवे में अफ़सर के लिए हो गया और कॉलेज में व्याख्याता पद के लिए भी हो गया। दोनों के लिए हो गया, तो ये दोनों चीज़ पॉजिटिव हुई। तो इस तरह की द्वंद्व जब मन में उत्पन्न हो जाता है कि मैं किसे अपनाऊं, तो वो क्या कहलाती है? उपागम संघर्ष। उसके बाद परिहार संघर्ष। परिहार संघर्ष मतलब नेगेटिविटी, दोनों में नेगेटिविटी। तो इस तरह का जो संघर्ष होता है, वो परिहार संघर्ष होता है। जैसे कि दांत सड़ गया है और उसमें डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, लेकिन दांत को सड़ने से बचाना भी है, तो इलाज भी कराना है। तो ये इस तरह की स्थिति, ज जो इंजेक्शन से भी डरना और दाँत को सही करना, ये क्या कहलाएगा? परिहार संघर्ष इस कहलाएगा। उसके बाद है उपागम परिहार, मतलब कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों मिलकर जब बनते हैं, तो वो उपागम परिहार संघर्ष कहलाता है। जैसे कि एक व्यक्ति नई मोटरसाइकिल तो खरीदना चाहता है, एक व्यक्ति नई मोटरसाइकिल तो खरीदना चाहता है, किंतु उसके पास भुगतान नहीं है, मतलब वो पैसा नहीं है उसके पास। तो वो इस तरह का संघर्ष उपागम परिहार संघर्ष कहलाता है। मतलब उपागम परिहार संघर्ष कैसा है कि हमें मोटरसाइकिल तो लेनी है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी? उपागम परिहार संघर्ष। फिर भग्नाशा या कुंठा क्या है? अगर भग्नाशा या कुंठा क्या होता है दोस्तों, कि हम कई बार, बहुत बार, हजारों बार प्रयास करते हैं और प्रयास करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती, तो उस स्थिति में हम हमारे मन में कुंठा आ जाती है या भग्नाशा आ जाती है। यह भी 2 प्रकार की होती है, एक बाहरी भग्नाशा और एक आंतरिक भग्नाशा। बाहरी भग्नाशा मतलब बाहरी रूप से दिखाई जाती है, भौतिक रूप से दिखाई देती है। जैसे कि किसी नियम का तोड़ना या नियम नहीं मानना या भ्रष्टाचार के द्वारा पैसे लेना और पैसों से किसी चीज़ का कर देना, ये क्या कहलाता है? बाहरी भग्नाशा। और आंतरिक भग्नाशा एक ऐसी भग्नाशा होती है, जैसे कि एक व्यक्ति ने परीक्षा बार-बार दिया और वहाँ 1 या 2 अंकों से रहा, तो उसके मन में आंतरिक भग्नाशा आ जाती है। तो इस तरह से ये भग्नाशा और संघर्ष हुआ।